सबसे पहले हम लोग जाएंगे होस्टिंगर में और डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। तो हम लोग लॉगिन में जाएंगे और जीमेल में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ वेबसाइट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं ना, आप यही सीखने आए थे ना। फिर यहाँ पर आ जाइएगा वेबसाइट लिस्ट में और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड वेबसाइट। क्या लिखा हुआ है? ऐड वेबसाइट। यहाँ पर क्लिक कर दो और क्या लिखा पढ़ो तो क्लिक कर देना। कहाँ? तो तुम होस्टिंग खरीदा है? कहाँ से लाया? तो कहाँ से परचेज करने बोलेगा? तुम खोलने नहीं आया होगा, आज सिखा देंगे। अब यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। अब नेक्स्ट स्किप स्किप। अब डोमेन मांग रहा है, कोई वो डोमेन दे देते हैं। कोई ना कोई डोमेन तो आइए करेगा। आया है ये वाला डोमेन है ना। नेक्स्ट। अब इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। इमेज क्रिएट करो, इमेज खाली कॉपी करो, उसका इमेज बना। हाँ, पहला पेज बनाना पड़ेगा, एकदम डिट्टो यही चाहिए। हाँ, 1 घंटा बना लेगा। बन गया, आ गया। अब डोमेन ओपन कैसे करेंगे सो देखो। ओपन करने का तरीका सीखो। पहले जो डोमेन तुम परचेज किया है उसका नाम, जैसे ABC डॉट, ये तुम्हारा सब डोमेन हम सबको दे रहे हैं। तो पढ़ा दिए ना सब डोमेन क्या होता है, तो हम सबको सब डोमेन देते हैं। द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन /WP -admin, ये पूरा लिखना है। तुम्हारा डोमेन का नाम ABC डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन, जो भी तुमको देंगे /WP -admin। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले वेबसाइट बनाने इसलिए सीखते हैं कि कोई भी मार्केटिंग में पहले वेबसाइट स्टार्ट होता है तभी कुछ। उसके बाद यूजर आईडी द फ्यूचर ट्रैक, अब पासवर्ड ram@jiminto1234। अब देखो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट। ये मेरा डायरेक्ट खुल गया, ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेबसाइट लिस्ट में गए, देखो जैसे हर्ष डॉट द फ्यूचर ट्रैक है, इसको ओपन करते हैं। कॉपी कर लिए /WP -admin है ना। पहले यहाँ से हम इसको वर्डप्रेस ओवरव्यू, इसमें वर्डप्रेस फिर से इंस्टॉल करते हैं तो ठीक रहेगा। अभी तुम लोग कम दाम वाला वेबसाइट में फिर देंगे महंगा वाला।
2000 वाला अभी एक 500 वाला गड़बड़ा देंगे नहीं तुम्हें। 10,000 वाला काय दे दिए, पता लगा गाली सुना रहे हैं। है ना। अब ओपन करते हैं द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन WP-admin आ गया। अब यूजर आईडी मांग रहा है, यूजर आईडी देखो वही है, फ्यूचर पासवर्ड यही है ना। अब लॉगिन कर लेंगे। अब होस्टिंगर से कोई जरूरत नहीं है। अब देखो डैशबोर्ड ओपन हो गया ना। ये तुम्हारा क्या चीज का डैशबोर्ड है? वर्डप्रेस का। घर में कचरा रहता ज्यादा अच्छा लगता है कि साफ सफाई? साफ सफाई। तो हम स्क्रीन ऑप्शन में जाके सारा को साफ सफाई कर देंगे। ला 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 ला, ये देखो सब साफ सफाई हो गया। अब क्या करेंगे इसमें देखो, ये वर्डप्रेस का ओवरव्यू है, पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये वाला चैप्टर बता दिए। अब है व्हाट इज थीम एंड प्लगइन। देखो ये पूरा वेबसाइट का ओवरव्यू है, लेकिन उसके पहले वेबसाइट में सबसे महत्वपूर्ण होता है थीम। क्या होता है बोलो? थीम मतलब क्या होता है? बना बनाया स्ट्रक्चर या खाली स्ट्रक्चर, जो भी बोलो। एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक घर खरीदी, ठीक है। अब घर जो है, जमीन खरीदी, अब इसको घर बनाना है, तो बिल्डर को बुलाई, चाहे घर बनाने वाला को। ये घर का कैटलॉग पहले दिखाएगा, कैसा घर बनवाना है। ये देखिए, पहले गैराज, सीढ़ी से घर जाइए, ला 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 करके। नहीं तो सामने गैराज, पीछे सामने घर, पीछे गैराज। नहीं तो यहाँ पर बगल में गैराज और सीढ़ी से जाइएगा चढ़ के, और पीछे वो गोडाउन। तो हो गया थीम। क्या हो गया? तो थीम मतलब होता है बना बनाया स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जाओ, तुम मेरा वेबसाइट खोलो, तो मेरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे? यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, फ्रेंचाइजी लॉगिन, और ये लोगो है, यहाँ पर मीनू है, ये स्लाइडर है, पिक्चर इस तरह से खुल रहा है यही। लेकिन अगर हम अमेजोन का खोलते हैं तो अमेजोन का कैसा है? यहाँ देखो हेडर सेक्शन है, टॉप हेडर सेक्शन। इसको मेरा टॉप हेडर सेक्शन देखो कैसा है, इसका टॉप हेडर सेक्शन देखो, इसको मीनू बोलेंगे। अभी भी देखो मेरा लोगो आ गया, इसका मीनू आ गया, इसका लोगो यहाँ, इसका देखो स्लाइडर है यहाँ पर, मेरा स्लाइडर यहाँ पर है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो ये इसका अलग थीम है, इसका अलग थीम है। तो जितना भी बिजनेस होता है सबका थीम अलग अलग होता है। मंदिर है और कोई मंदिर का कलर काला कर दे तो कैसा लगेगा? काला मंदिर, इसका नाम रहेगा काला मंदिर। तो जैसा बिजनेस वैसा थीम, है कि नहीं? तो बिजनेस के अनुसार थीम सूट करता है। लेकिन अब थीम समझ में आया क्या होता है? अगर हम चैट जीपीटी से पूछते कि भाई थीम क्या है, व्हाट इज वर्ड प्रेस थीम, पढ़ो क्या लिखा है। ए वर्डप्रेस थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल इंक्लूडिंग टेम्पलेट, स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्ट दैट डिफाइन द एप्रिसिएंस ऑफ लेआउट्स एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। क्या बोल रहा है कि वर्डप्रेस थीम एक कलेक्शन है किसका? फाइल का। वर्डप्रेस एक थीम है। थीम क्या है? एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ फाइल है जिसमें तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेम्पलेट मिलेगा। टेम्पलेट मतलब क्या होता है? बना बनाया स्ट्रक्चर, और स्टाइल शीट मिलेगा, और बहुत सारा कोड भी उसमें डाला हुआ रहता है।
और इससे आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आपका डिजाइन, टाइपोग्राफी, कलर सब कुछ रहता है। एक तरह का बोल सकते हो लेआउट, बल्कि खाका बना रहेगा, कहाँ कहाँ क्या डालना है सब उठा के डाल देना है। क्लियर हुआ सबका? क्लियर है? थीम किसे कहते हैं? की फीचर ऑफ थीम, डिजाइन एंड लेआउट। इसमें डिजाइन एंड लेआउट रहेगा। इसमें कस्टमाइज ऑप्शन है, आप थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे देखो ये लोग कस्टमाइज करके बना रहा है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब होता है मोबाइल में मोबाइल जैसा खुलेगा, लैपटॉप में लैपटॉप जैसा खुलेगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर जैसा खुलेगा। प्री बिल्ड टेम्पलेट, प्री बिल्ड टेम्पलेट मतलब इसमें पहले से कुछ कुछ टेम्पलेट बना रहेगा, मन करेगा तो तुम नया बनाओ, नहीं तो जिला हिला के उसी को डाल दो। एसीओ एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें एसीओ किया हुआ कंटेंट रहेगा और जल्दी से वेबसाइट खुलेगा। प्लग इन कनेक्टिविटी, प्लग इन मतलब क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक प्लग इन है। प्लग इन कनेक्टिविटी मतलब, अभी इसको रहने देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो इससे। ड्रैग एंड ड्रॉप समझी? ऐसे ड्रैग, यहाँ पर ड्रॉप, जैसे ड्रैग ड्रॉप ऐसे करके वेबसाइट बना लेगी। है समझ में? अब थीम का बहुत सारा टाइप दे दिया। फ्री में थीम यूज कर सकते हो, जो हम तुम लोग को सिखाएंगे। प्रीमियम थीम भी आता है। प्रीमियम मतलब पैसा लगा के, जैसे एक वो आटा देता है मील में 40 रुपए केजी, और वही वाला आशीर्वाद वाला आटा देता है 45 रुपए केजी, देता है ना? बताओ कौन अच्छा, मील वाला का आशीर्वाद वाला? है आशीर्वाद वाला काहे ना अच्छा है? वो नहीं, फाइबर नहीं रहता, लेकिन प्रचार तो देता है उसमें फाइबर है, आटा है, मैदा है, गेहूं है। तो उसमें क्या करेगा, तुमको जीएसटी लगा के देता है 5%, तो प्रीमियम हो गया। आशीर्वाद का आटा अपना कुटुंब नाता खिलाएगा, तुम्हारा शादी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन दिखा के लाना होगा, देखिए आशीर्वाद का आटा। फिर मल्टीपल थीम, मल्टीपर्पस मतलब एक की थीम लिया, उसमें ग्रोसरी का भी वेबसाइट बना सकते हो, जिम का भी बना सकते हो, हॉस्पिटल का भी बना सकते हो। समझ में आया? निशेस थीम, निशेस मतलब पार्टिकुलरली, जैसे ये बोली कि सर हम ब्लॉगिंग करेंगे, भी ब्लॉगिंग नहीं, बी ब्लॉगिंग, तो पर्टिकुलर थीम, एक थीम होता है जिसका नाम है न्यूज प्रेस, को ऐसी पर्पस आता है। कस्टम थीम, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ थीम। किसी को दिक्कत है तो बोलो। थीम किसे कहते हैं, क्या फीचर है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं। थीम समझ में आया सबको? सुना के देना है। जाओ पानी ले पाओ। समझ में आया? थीम किसे कहते हैं, सबको समझ में आया?
तुम एक दिन हमको क्या बोला प्रीवियस क्लास कि आप हमको पहले पता रहता कि आप कमीशन दीजिए स्टूडेंट नहीं ला कमीशन वाला आप बोले, हम बोले आप ये नहीं बोले थे कि ऑनलाइन होगा। अरे तो मैम से पूछना चाहिए था ना, हमको याद रहता है। तुम मेरे जगह पर एक दिन अगर रहेगा ना, एक दिन का इनकम हम तुमको दे देते हैं। हमको अगर पता है जितना हम कमाते हैं एक दिन में ना, एक दिन तुमको दे देते हैं, मेरे जगह पर आके दे। इतना आसान नहीं बात, 12 वो स्टाफ का झेलना, उसको सैलरी, कितना रेंट, घर का सब कुछ टेंशन झेल के चलना पड़ता है। हाँ तुमको तो, तुम तो घर चला रहा अपना टेंशन। बाबू जी दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं और यहाँ आए टेंशन। टेंशन है, बच्चा होगा पता चल जाएगा टेंशन किसे का टेंशन है। हाँ बच्चा होगा तब टेंशन पता अरे ये लोग आधा आधा बना ही लिया रे, तुम लोग अभी बच्चा जैसा कर रही है। ये लोग बना लिया, देखो तुम फिर से देख लो थीम किसे कहते हैं, बता देते हैं। देखो थीम किसे कहते हैं, ए वर्डप्रेस थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। थीम क्या है, बहुत सारे फाइल का एक कलेक्शन है जिसमें क्या क्या रहता है, टेम्पलेट, स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट। मतलब टेम्पलेट बना बनाया रहेगा, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट बना बनाया रहेगा, तुमको लिखने की जरूरत। स्टाइल शीट बना रहेगा, करने की जरूरत। डिजाइन रहेगा, टाइपोग्राफी, कलर रहेगा, सब तुम्हारा किया धरा रहेगा, कुछ करने की जरूरत इसका। ये तुमको सीखने में नहीं, अगर अपने से बनाया कस्टमाइज टेम्पलेट तो तुमको लग जाएगा 4 दिन, और ये तुमको बना बनाया टेम्पलेट देगी। फीचर क्या क्या इसका है, पहला फीचर है डिजाइन बना बनाया मिलेगा, इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। मोबाइल में अलग खुलेगा, लैपटॉप में अलग खुलेगा, कंप्यूटर में अलग खुलेगा। प्री बिल्ड टेम्पलेट है, मतलब पहले से बना बनाया टेम्पलेट तुमको मिल जाएगा, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, क्या गलती है बोलो ना। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ नीचे आओ, और नीचे यहाँ जाओ। अब हो जाएगा ना। दूसरा है व्हाट इज प्लगइन। प्लगइन किसे कहते हैं सर, प्लगइन मतलब होता है बना बनाया मसाला। क्या होता है बोलो, फिर से बोलो। चिकन जाती है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो क्या करता है, बना के तुमको मसाला देता है। चिकन भून के रखता है, मसाला बना के रखता है। जैसे तुम बोली चिकन करी खाएंगे, मला के चिकन करी मसाला दे दिया। चिकन दो प्याजा खाएंगे, चिकन दो प्याजा बना कर दे दिया। चिकन हांडी बोला, चिकन हांडी बना, वही मसाला रहता है। तो प्लगइन का मतलब होता है बना बनाया मसाला, उसमें ऑलरेडी बना बनाया मसाला तुम्हारा रहेगा, तुमको कुछ मेहनत नहीं है। जैसे ये वेबसाइट बनाई, हमसे बोली सर हमारे वेबसाइट में व्हाट्सअप आना चाहिए, तो तुम प्लगइन में जाके लिखो व्हाट्सअप, कनेक्ट हो गया। बोली सर हमारे वेबसाइट में कॉल का ऑप्शन होना चाहिए, लिखी कॉल, कनेक्ट हो गया। आ रहे समझ में। ये बोली सर मेरे वेबसाइट पर कोई आदमी आए विजिट करे तो हमको पता चल जाना चाहिए कितना आदमी आया है, तो गूगल साइट का प्लगइन आता है, डाल दो। यानी जो भी तुमको बोला गया प्लगइन के सहारे डाल सकते हो। जैसे थीम में फ्री है उसी तरह प्लगइन में फ्री है और भी पेड है। दोनों में पैसा है, दोनों में चार्जेज है, दोनों फ्री है। आया समझ में, नहीं बोल रहा है, ठीक है। यानी जो भी वेबसाइट बनाना है सारा प्लगइन के सहारे वेबसाइट बन जाएगा। आपको मन में कोई डाउट आ रहा है?
चलो, अब है वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओवरव्यू। अब देखो वर्डप्रेस का ये पूरा डैशबोर्ड है। अब इसके बारे में एक एक चीज जानेंगे हम लोग। ये पहले डैशबोर्ड है। अच्छा बताओ, हम लोग थक उक जाते हैं घर में, दिन भर काम करते हुए कहाँ जाते हैं? घर 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 जाते हैं ना, दिन भर काम करते हैं, घर में जाके सो जाते हैं। तुम कहीं भी सो जाओ, लेकिन अपना घर में सोएगी तो अलग नींद आता है, नहीं आता है? बढ़िया होटल में ले लो, 5 स्टार होटल में, नींद नहीं आएगा। आता है सर, आता है। लेकिन अपना घर में जो नींद आता है कहीं नहीं आता है। एसी बंद कर देंगे। देखो, तो कहीं भी भाई काम करो, तुमको कहीं दिक्कत हो रहा है, डैशबोर्ड में आ जाओ, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में। अब आ जाते हैं ये सब का क्या काम है सर। तो पहला है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि वर्डप्रेस में नया नया चीज आते रहता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, बस इसको तुम अपडेट करते रहो। लेकिन कब? जरूरत नहीं अपडेट करने का, बस जानकारी ले लो, कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत ज्यादा अपडेट आ गया ना तब। अब देखो वर्डप्रेस का 6.7.2 वर्जन आ गया है, वही बता रहा है। अब आ गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिक बज का वेबसाइट देखा, जैसे देख रहा है एक पोस्ट डाला हुआ है, एक पोस्ट है, ये देखो एक पोस्ट है, ये देखो एक पोस्ट है। तो तुम अपने वेबसाइट में पोस्ट क्रिएट करना है, तो तुम कहाँ से क्रिएट करोगे पोस्ट? वेबसाइट से, यहाँ से पोस्ट क्रिएट करोगे। आया समझ में? ये वेबसाइट का यहाँ से पोस्ट क्रिएट होता है। देखो IPL फलना ढकना चिलना, देन मॉर्निंग इवनिंग डेट शार्प, ये देखो। देखो समझ में आया सबको? तो ये हुआ पोस्ट। क्या हुआ? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीडिया। जैसे पोस्ट में यहाँ पर देखो क्या चीज दिख रहा है? फोटो। इसमें भी फोटो, फोटो दिख रहा है ना? तो तुम यहाँ से अपने वेबसाइट में फोटो वीडियो सब इंसर्ट कर सकती हो। और मीडिया में जाके, ऐड मीडिया में जाके सेलेक्ट फाइल करके फोटो ले लो। ला 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 ला, आ गया। कुरकुरे खाइए, मस्त हो जाइए जिला हिला के। यही सबको तो पैसा दे दे, कुरकुरे के दाम बढ़ा दिया है। 2 रुपया 3 रुपया कुरकुरे, 10 रुपये में देता है। इसके बाद देखो इसमें कितना सारा पेज है, देखो तो, देखो पेज है ना? तो यहाँ से तुम पेज क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट में। क्या क्रिएट कर सकते हो? पेज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, फिर से बताएंगे। नहीं पोस्ट में बाबू यहाँ की क्या दिया है कि पोस्ट में आप ऑल पोस्ट देख सकते हो, यहाँ से नया पोस्ट बना सकते हो, पोस्ट के लिए कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट के लिए टैग क्रिएट कर सकते हो। बस हम ये चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है? पढ़ो तो क्या लिखा है? वही नहीं पढ़ाएंगे सर। मेरा पहले वाला छूट गया सर। किसका? मेरा सर।
अरे तो अभी शुरू में पहला क्लास तो बताइए रे वर्डप्रेस का, तो छूट 1 कैसे से गया? लेकर 13 तक तो छूट गया ना। ओ तो उसमें अब्सेंट किया है। हाँ तो उसका नया बैच स्टार्ट किए हैं MWF में 12 बजे, TTS में 12 बजे, उसमें आगे कर लेना। हाँ उसमें अभी वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे 2 दिन बाद, तो उसमें आके 1 से लेकर 10 तक पढ़ लेना। TTS में 10 से 12 नहीं, सॉरी 12 से 2, नहीं 10 से 12 नहीं, 12 से 2 TTS 2 क्लास बाद आज ही वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किए हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ से पेज बना सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। इसको बोलते हैं कमेंट। जैसे कोई मेरे वेबसाइट पर कमेंट किया तो यहाँ से हम देख सकते हैं। एप्रियंस, यहाँ से थीम इंस्टॉल कर सकते हो, अभी थीम वाला जो जिक्र हुआ ना यहीं से। और यहाँ से प्लगइन, प्लगइन मतलब बताए ना, बना बनाया मसाला। जैसे जिम का वेबसाइट बना रहे हो, कोई बोला भैया मेरे जिम का में क्या होता है ना कि मेंबरशिप चल रहा है, 6 महीना का मेंबरशिप, 3 महीना का मेंबरशिप, 12 महीना का मेंबरशिप होता है ना, तो मेंबरशिप बोला तो मेंबरशिप का प्लगइन डाल दो, हो गया उसके वेबसाइट में मेंबरशिप, एक्टिव कर दो। उसके बाद एक यूजर है, यूजर से क्या होता है, मान के चलो कि एगो डोमेन खरीदा अनूप और एगो ई, अब चाहे एक ही डोमेन पर सब काम करे, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर आईडी पासवर्ड करके दे दो, ये भी काम करे, ये भी खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना? सब कोई एक ही टॉपिक पर काम कर सकता है। हाँ कर सकता है, तो जब तक ये बनाएगा ये डिलीट कर देगा। एक टाइम में एक ही यूज होगा। एक टाइम में 2 आदमी यूज कर सकता है, लेकिन कब? जब तुम अलग अलग वेबसाइट बना रहे हो तब। लेकिन सेम वेबसाइट अगर तुम बना रहे हो तो ये डिलीट कर देगा, ये बनाएगा, तो खिचड़ी हो जाएगा। हैं? निकाल दो पलक। अरे निकालो ना, कैसे कर रहा है यार तुम लोग, गजब लड़की करे, पापा पापा करंटवा मार देगा। हाँ चुप रहो, मारेंगे मर जाएगा। जो पैदा करता है उसको पता चलता है, मुंह फाड़ने से पता चलता है, माँ बाप बनेगा तो पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि बाल बच्चा को अंगुली में चोट लगेगा ना, कलेजा फट जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूजर क्रिएट। अब यहाँ से तुम अपना वेबसाइट में चेंजिंग कर सकते हो, जैसे वेबसाइट में जैसे संदीप ब्लॉग लिखा हो, इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से तुम 10 पेज बनाया है तो जिसको पहला पेज में रखना है वो रख सकते हो। तो ये पूरा हो गया वर्डप्रेस का ओवरव्यू। कोई दिक्कत है किसी को? टूल्स में कुछ नहीं होता बेटा, होता तो हम जरूर बता देते। कोई दिक्कत है? ऐसे देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेना। आया समझ में? तो ये तुम्हारा हो गया वर्डप्रेस ओवरव्यू, खत्म। ये देखो प्लगइन में दे दिया है ना, ये वर्डप्रेस प्लगइन, ये सॉफ्टवेयर एडेड द एक्सटेंशन फंक्शन वर्डप्रेस वेबसाइट प्लगइन आर allow user to new feature like SEO optimization, security, content from e-commerce, more and writing code, है ना दिया हुआ। हाँ जिसमें देखो बहुत सारा दिखा रहा है कि प्लगइन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप का प्लगइन होता है, सारा कुछ तुम्हारा डाला हुआ। अभी देखो लिखा ही रहा है। वर्डप्रेस ओवरव्यू समझ में आया सबको कि नहीं आया? प्लगइन मतलब क्या बताएं? बना बनाया मसाला, कि तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चीज को समझ लो अच्छा से। अब वर्डप्रेस ओवरव्यू, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन। अब हम लोग सीखते हैं थीम और प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो देखो दो थीम जो है ना फ्री है, एक का नाम है ओसेन WP, एक का नाम है एस्त्रा। क्या नाम बोले? तो एक का नाम क्या बोले? एक का नाम एस्त्रा। अब हम लोग कैसे थीम को इंस्टॉल करेंगे, जिला हिला के जाएंगे। तो पहले जाएंगे यहाँ से थीम में, एप्रियंस में। कहा जाएंगे बोलो? और क्या लिखा है?
अब ये एक वेबसाइट पर एक ही थीम रहना चाहिए। देखो 3 गो थीम पहले से है, इस सबको डिलीट कर दो। ला 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 ला, ये थीम डिलीट। कैसा लग रहा है? अब हमको थीम करना है नया, ऐड न्यू। अब यहाँ पर हम कौन सा थीम बताएं? ओशन WP और इस तरह। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कौन सा इंस्टॉल करेंगे? इस तरह। नहीं तो ओशन WP ले लो, देखो है ना, इसको ले लो, इंस्टॉल करो। अच्छा तुम लोग मैगी लेता तो मैगी साथ क्या देता है तुम लोग को? मैगी के साथ एगो मसाला देता है ना। नहीं तो मैगी अच्छा लगेगा खाने में, मसाला पर अच्छा लगेगा। तो जैसे ये वाला थीम इंस्टॉल करोगे ना और एक्टिव करोगे, इसके साथ इसके अंदर के फीचर को यूज करने के लिए एक प्लगइन देगा जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। Suppose that if you want to use the all function in pre-built theme, then install the plugin for Ocean Extra। यानी Ocean Extra के अंदर जो भी फीचर है वो सारा किसमें है? Ocean Extra प्लगइन में। तो Ocean WP डालोगे तो Ocean Extra तुमको डालना होगा, तब उसके अंदर का जो भी सामान है वो सब वस्तु है, यानी स्क्रिप्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं यूज कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको कर दोगे एक्टिवेट। इसका वीडियो जो है बना के दे रहे हैं, कम से कम घर में 1 बार 2 बार देखना। कहाँ पे देंगे सर? यूट्यूब में डाल देंगे और लिंक दे देंगे ग्रुप में, अपना देख लेना। रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। नहीं सर, देखिए आप नहीं देखेगा फिर अगला क्लास कहेगा सर समझ ही में नहीं आया। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, देखना जरूर और अलाउ कर देना। हम जानते हैं कि कहाँ दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग। तुम लोग विश्वास नहीं होगा, अभी इंटरनेट पर 40% वेबसाइट वर्डप्रेस में बना के डाला हुआ है। 40%। पहले कैनवा में बनाता था, अब वर्डप्रेस में बनाता है। 40% मतलब समझ रहा है? पूरे वर्डप्रेस में जितना भी इंटरनेट का दुनिया है, जिसमें से अगर डेली 100 को वेबसाइट बन रहा है तो 40 वेबसाइट वर्डप्रेस में बन रहा है और 60 वेबसाइट बाकी सब अदर प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो सोचो कि डिमांड कितना है। अच्छा बताओ, हमारे भारत के इकोनॉमिक्स में कंप्यूटर का योगदान कितना % होगा? 1 या 2% होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा 5% होगा। अरे तुम अब इतना छोड़ो, तुम्हारा जितना भी शिक्षा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सब पढ़ती हो, उसमें कंप्यूटर कितना % पढ़ती हो? 5%। तो हमारे जितना भी योगदान है इकोनॉमिक्स में, सबसे ज्यादा योगदान कितना है? कंप्यूटर का 5%। और सोचो पूरे इंटरनेट में जितना वेबसाइट बन रहा है, सबसे ज्यादा योगदान है वर्डप्रेस का 40%। यानी जानते हो कितना वर्डप्रेस जैसा कितना प्लेटफॉर्म है जिससे वेबसाइट बन सकता है? कोडिंग और CMS मिलाकर कम से कम हजारों प्लेटफॉर्म है, तो भी वर्डप्रेस ज्यादा यूज होता है। आ गया? अब देखो तुम्हारा आ गया, सारा चीज आ गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अभी तुम यहां से विजिट करो वेबसाइट पर, तो तुम्हारा वेबसाइट जो है इस टाइप का देखो दिख रहा है, देखो ऐसा। अब यहां से डैशबोर्ड पर आ जाओ। अब तुमको एक वेबसाइट बनाना है जिम का। क्या चीज का बनाना है? जिम का। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग करके सब चेंज करना पड़ेगा तुमको। संदीप ब्लॉग है जैसे जिसका वेबसाइट बना रहे हो, तो कहाँ जाना? सेटिंग में, और क्या लिखा पढ़ो तो जनरल, या नाम चेंज करके रख दो जिसका वेबसाइट है। जैसे हम मान के चलो द फ्यूचर ट्रैक जिम। और टैगलाइन लिख दो लॉस योर वेट, और यहां से क्लिक कर देना। और क्लाइंट का ईमेल आईडी यहां डालेगा, अपना नहीं, क्लाइंट का। और यहां से इंडिया ले लेगा।
कोलकाता है। कौन बोला? तुम लिया ही गलत है। अब इसको लो ने, ये हेडलाइन को। इंडिया था देखिए। हाँ, काटो हटा। हटा दो पूरा। हाँ, अब पहले उठाओ, यहाँ डालो फोटो के ऊपर उसका, बढ़िया पकड़ो ना प्यार से, काटो उसको। ये अलग अलग बॉक्स है ना? हाँ नहीं, एक ही में सारे डुप्लीकेट कर दिए। हाँ ठीक है, ये अलग कंटेनर है ना, इसको उठा दो, यहाँ रखो, यहाँ उस फोटो के ऊपर। तुम कुछ गलती किया पहले से, फोटो पे गलत मेरे को बनाया पूरा वेबसाइट तो हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ कोलकाता लेना, अब सेव कर दो। अब देखो द फ्यूचर टेक जिम लिखा गया ना, कोलकाता टाइम जोन है बाबू, तब नहीं तो वेबसाइट का टाइम गलत बताने लगेगा, इसलिए कोलकाता लेना जरूरी है। हम लोग कोलकाता टाइम जोन में है, ठीक है। यहाँ पर लेना है तुमको वेबसाइट का नाम, यहाँ पर उसका टैग लाइन, यहाँ पर अगर लोगो दे दिया है तो कोई वेल एंड गुड, लोगो ले लेना उसका। एनीवन कैन बी रजिस्टर कोलकाता, और यहाँ ले लेना सेव एज, हो गया। अब रीडिंग में, अब इसमें कुछ मत करना। अब जाना परमा लिंक्स में, कहाँ जाना बोलो? अब परमा लिंक्स में जाके सेव करो, परमा लिंक्स में जाना और यहाँ से ले लेना, नहीं परमा लिंक्स में पहले जाओ, यहाँ से ले लेना पोस्ट नेम, क्या ले लेगा बोलो? अब सेव कर देना, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हमको एक जिम का वेबसाइट आया बनाने के लिए, तो हम जिम का टेम्पलेट डालेंगे। क्या चीज का टेम्पलेट डालेंगे? बना बनाया टेम्पलेट। देखो कौन सा थीम इंस्टॉल किए थे बोलो तो देखो OCNWP दिख रहा है ना, और क्या लिखा पढ़ो तो? डेमो। अब क्लिक कर देना। अब क्या चीज का बनाना है बोलो तो? जिम का। नीचे देखो बना बनाया जिम का थीम मिल जाएगा, देखो मिल गया ना जिम का। अब इंपोर्ट पर क्लिक कर देना। अब इसके अंदर जो फीचर है उसको लाने के लिए ये सब प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओशन एक्सरा, एलिमेंटर, WP फॉर्म, और यहाँ पर से नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब देखो स्थिर से बन जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो? लो देखो बन गया वेबसाइट। आ गया ना जिम का, ला 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 ला, ये देखो। आया सबको समझ में? क्या हुआ रे? बन नहीं हो गया पूरा? चलिए, इतना स्पीड कैसे बना ले बाप? हो जाएगा, कितना हो जाएगा सबसे? कितने होगा? कैसे देखा? देखो तुरंत भर में बन गया वेबसाइट। अब खाली एडिट करके दे देना है। यहाँ तक 15 तक बता दिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। एक चैप्टर और बढ़ जाते हैं। अब थीम को डिलीट कैसे करेंगे? जैसे ये थीम तो बन गया, हमको तो प्रैक्टिस करना है ना, तो हमको डिलीट भी करना होगा। तो डिलीट कैसे करेंगे? कस्टमाइज करने बाद में बताएंगे, पहले डिलीट करने बताते हैं। सबसे पहला क्या करना है, इसका प्लगइन डिलीट करो, सभी प्लगइन। यहाँ जाना, प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल प्लगइन, और यहाँ से जितना प्लगइन है ना सब डिलीट कर दो। अप्लाई, डीएक्टिवेट और अप्लाई। डोमेन कौन किसके किसके पास डोमेन है? 1 2 3 4, और किसी के पास नहीं है? 5। और कोई डोमेन नहीं लिया अभी तक? ठीक है, तो फिर घर जाओ, और क्या, छुट्टी हो गया।
प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करो, नहीं तो घर जाओ। प्रैक्टिस कैसे करेगा, घर में रहो। बोला था फिर यहाँ से डिलीट। हो गया प्लगइन पहले डिलीट, उसके बाद ऑल पेजेस में जाओ, सब पेज डिलीट करो, सब पेज डिलीट करो। पहला प्लगइन डिलीट, फिर क्या करेंगे, पेज डिलीट। अब देखो पेज जैसे डिलीट की सब खत्म हो जाएगा, देखो सब खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जितना भी पोस्ट है सब डिलीट करेंगे। पोस्ट देखो ये सब पोस्ट है, ये भी डिलीट कर दो। पोस्ट डिलीट नहीं होगा बाबू, क्लियर ऑल हो जाता तो बता नहीं देते हैं। अब हम यहाँ से थीम को ले लेंगे और ये वाला जो 2020 थीम है उसको एक्टिवेट कर देंगे, बस। अब सारा खत्म खेला, देख लो ऐसा बचा। तो ये बता दिए हम कहाँ तक, 16 तक। सर पहले वाला में तो डाले होंगे ना। सारा वीडियो डाले हुए हैं। हम तो बोले जिसका क्लास छूट गया है वो अपना MWF TTS में 12 बजे आ जाना, हम मना कहाँ कर रहे हैं। हम तो चैप्टर बाय चैप्टर बना कर रखेंगे क्योंकि छूटने का कोई सवाल ही नहीं। अब इसको प्रैक्टिस करना है। वीडियो हो गया रिकॉर्ड।